Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. As we talk to the young girls in Hasyavas in Ajmer, as we turn our camera on them, they also turn their cameras on us. These young girls that you see standing there are actually doing a course in videography and journalism, and it really makes your heart sort of swell with pride. This is one way that young girls here are asserting their right to not be married while they're still children. But during COVID and the various season of lockdowns, that has proved to be even more difficult than before. यहाँ पर मैं जो लड़कियों के साथ बैठी हूँ, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है और कुछ ऐसी भी हैं जो इसी साल उनकी सगाई हुई है. यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी ही यंग गर्ल है, उनसे बात करते हैं. उनका नाम पिंकी है, पिंकी गुज्जर. और पिंकी गुज्जर की इस साल मार्च में सगाई हुई. सबसे पहले तो पिंकी ये बताओ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 15 साल है. अच्छा, तो पिंकी आपकी सगाई जब हुई तो क्यों हुई और किस दबाव के अंदर हुई? एक्चुअली क्या था कि मेरे दादाजी है ना, उनका मतलब वो है ना बीमार रहते थे, तो मतलब उनकी ये इच्छा थी कि मैं अपनी पोती की सगाई देख के जाऊँ. मेरे पापा ने तो मना कर दिया था कि मुझे ना अभी कोई जल्दी नहीं है अपनी लड़की की, मुझे पढ़ाना है, कुछ बनाना है, इसकी खुद की एक पहचान बन जाए फिर कर दूंगा. फिर उन्होंने कहा नहीं, सगाई कर देता, शादी की वैसे मुझे भी कोई जल्दी नहीं है. तो इसलिए मेरे पापा ने मेरी सगाई कर दी. मैंने मना किया था कि नहीं पापा, मुझे सगाई नहीं करनी. बट मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं इतनी जल्दी आपके शादी नहीं करूँगा, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दूंगा. फिर दबाव में आके वो भी मान गए? हाँ, फिर इसीलिए माने थे. अच्छा, तो जब ये हुआ पिंकी आपके साथ, तो फिर आपके दिल में मतलब क्या हुआ? मतलब दुख भी हुआ होगा, गुस्सा भी आया हुआ होगा? मेरे को बहुत मतलब गुस्सा आया और मैं ऐसे मेरे को ऐसा लगा कि मैं अकेली हो गई. मतलब है ना, मुझे सबका साथ, मतलब पहले ऐसा लगता था कि मुझे सबका साथ है, और जब मतलब मुझे पता चला कि मेरी सगाई होने वाली है तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है. मतलब मैं अपने पापा को बोल रही हूँ, आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, दादाजी की बात आप मान रहे. फिर पापा ने बोला मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा. फिर मेरे दादाजी ने समझाया मेरे को कि बेटा हम कोई शादी नहीं करेंगे, अभी बस ओनली सगाई. फिर मैंने कहा मेरे को नहीं जल्दी है और मुझे नहीं करनी अभी सगाई. फिर उन्होंने फिर भी कर दी और मेरे पापा ने कहा चलो सगाई कर देते, बट शादी की कोई बात नहीं होगी इसका. और लड़के को तो नहीं देखा? नहीं. और देखना भी नहीं चाहते? नहीं, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, क्या आपको किस में इंटरेस्ट है? आपको क्या अच्छा लगता है? कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं? मुझे आर्ट्स पढ़ रही हूँ और मुझे एक IAS ऑफिसर भी बनना है और मैं एक फुटबॉलर बनना चाहती हूँ. तो यहाँ पे बहुत सी लड़कियां हैं जो IAS IPS बनना चाहती हैं और फुटबॉल के ज़रिए, या फिर अगर आप पीछे देखें तो देख सकते हैं कि अभी भी कैमरा पकड़ी हुई हैं, क्योंकि वो पत्रकारिता का कोर्स कर रही हैं, वीडियोग्राफी का कोर्स कर रही हैं. इस तरह से गर्ल्स आर लुकिंग फॉर वेज टू बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट सो दैट दे कैन एक्चुअली स्टैंड अप टू दिस प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. एंड यू कैन सी द एंथुजियाज्म, द ग्लिंट इन देयर आइज. लेकिन अगर वापस यहाँ पर हम आए पिंकी पर, तो पिंकी के साथ जो हुआ कि इसी साल मार्च में उनकी सगाई की गई. ये बताओ कि शादी अगर दबाव डालते हैं तो आप क्या सोच रही हैं, आप क्या करेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी शादी करनी नहीं है. मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, खुद के पैरों पे मेरे को करना है. ऐसा नहीं है कि मतलब लोग बोलते हैं कि हस्बैंड मतलब शादी लड़कियों के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है, बट मैंने मेरे पापा से बोला है कि मेरे लिए शादी कोई भी इम्पोर्टेंट दिन नहीं है. मेरे लिए नहीं, मतलब सभी लेडीज़ के लिए कोई ये शादी को इम्पोर्टेंट, अगर मान लो मेरी शादी के दिन मेरी जॉब हो तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जॉब है. शादी मुझे कुछ शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी. मैं तो यही कह सकती हूँ कि जब अपने पहले पैर पे खड़े होना, अपनी कमाई करना, अपने सपने पूरे करना, फिर आगे देखना है. हाँ, यही तो मेरे पापा ने बोला हाँ तू अपने सपने सच्चे कर, अभी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी. इसलिए अब डर लग रहा है कि सगाई कहीं शादी में ना बदल दे? हाँ, डर तो लगता है, बट मेरे पापा पे मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे. चलिए, ये इनकी उम्मीद है कि सगाई हो गई, लेकिन इस शादी नहीं होगी और ये लड़ेंगी. और यहाँ पर लेकिन नॉट एवरीबडी इज़ एज स्ट्रॉन्ग. आपका नाम क्या है? पायल प्रजापति. पायल. अच्छा पायल, थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ. हाँ पायल, ये बताओ मुझे कि आपकी तो मतलब जैसे यहाँ पर पिंकी है, पिंकी की सगाई हो गई और ये लड़ रही है कि भाई मेरी शादी ना हो. आपकी तो शादी बहुत साल पहले हो गई थी ना? हाँ, मैं 9 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी, बट मेरे पापा करना नहीं चाहते थे. लेकिन मेरी बुआ है जो हम पर दबाव डालती है. मतलब कि मैं यहाँ एडमिशन लेना चाह रही थी पढ़ने के लिए, उन्होंने मुझे अजमेर एडमिशन दिलाया. मतलब हर चीज़ पर दबाव डालते हैं और अब ये भेजने के लिए भी दबाव डाल देते हैं. लेकिन
मम्मी ने मना किया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इनके कहने पर तो शादी कर दी और मतलब कि लड़का कम पसंद है घर वालों को, फिर भी बुआ की मतलब कि दबाव की वजह से मेरी शादी कर दी। मम्मी ने बोला। और आप वहाँ कभी गए तो नहीं, लड़के के वहाँ गए हो? गई भी कई बार। फिर वहाँ तो मेरी बुआ भी रहती है, 3 बुआ है मेरी वहाँ रहती है, और ससुराल भी वही है, पास में ही है मतलब। अच्छा, तो जब आपका वैसे क्या सपना था, अगर शादी नहीं होती तो आप आगे क्या करना चाहती थी? मैंने उस टाइम तो छोटी थी, मैंने तो उस टाइम तो कुछ सोचा नहीं, अब? लेकिन जब से मैं फुटबॉल खेलने लग गई तो मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है। आपको लगता है कि ये शादी जिसको कहते हैं अनल, इसको खारिज किया जा सकता है? आपने कभी पूछा अपने माँ बाप से? मैंने बहुत बार बात भी की, लेकिन वो बताते ही नहीं है मुझे कि तुझे क्या करना है, और तुझे जब वैसे भी ससुराल जाना ही है, मतलब कि जो बुआ कहती है वही करना होता है, तो ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती क्योंकि डांटने लग जाते हैं फिर वो। तो ऐसा दबाव यहाँ पे बहुत सी लड़कियों पे है कि भाई अपने सपने ना पूरा करो, बस पहले शादी कर लो। यस मैम। हाँ, यस मैम। क्या बोलते हैं माँ बाप या फिर गांव के बड़े लोग? मैम ये बोलते हैं कि जो जब मतलब अभी सगाई कर लो बाद में शादी कर देंगे, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है कि जिन लड़कियों की सगाई हो रखी है उनकी भी शादी करने में लगे हैं अभी। लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है, आप हाँ। देख रहे हो गाँव में? हाँ। आप बताओ, आप क्या देख रहे हो? वो बोलते हैं कि ऐसा कि अभी शादी करो या बाद में करो, करनी तो है ही, कि शादी करनी तो है। लॉकडाउन में ये दबाव ज़्यादा क्यों बढ़ गया? क्या इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो स्कूल कॉलेज पहले खुले थे, है ना, पहले लड़कियां स्कूल जा सकती थी, कॉलेज जा सकती थी, और परिवार वाले भी थोड़े काम वगैरह पे जाते थे, अभी सब बंद है, तो एक तरह से ये दबाव क्या बढ़ गया है? आप बताओ, आप बताओ पहले पिंकी। हाँ, मैं मतलब लॉकडाउन में लड़कियों पे प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि कम मेहमान आए और कम खर्चे में ही शादी हो जाए, इसीलिए उनके साथ अगर कोई छोटी बहन है या फिर कोई भी है तो वो सबके साथ में शादी करे, क्योंकि एक ही रोटी में पूरी लड़कियों की सबकी शादी हो जाए, इसलिए। मतलब शादी के जो है सस्ते में हो जाए। हाँ, सस्ते में, क्योंकि लोगों के पास पैसे भी अभी पैसे कम है। हाँ कम है। दूसरी बात ये भी है कि आप लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, सब कुछ बंद है ना? हाँ, बताओ। स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हमारे घर वाले बड़ी बहन के साथ शादी करा देते हैं। अच्छा, तो स्कूल कॉलेज बंद होने का ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन तो हैं, लेकिन इंटरनेट हर जगह चलता नहीं, वाईफाई हर जगह चलता नहीं, और दूसरी बात लड़कियों को फ़ोन देने से, यहाँ पर यही गांव नहीं, बहुत से गांव में लड़कियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट एक्सेस देने से भी लोग कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत आज़ादी छीन के ले जाएंगे, है ना पिंकी? हाँ हाँ, क्या यही बताओ? सच बात है। मैं ना अभी पत्रकारिता का कोर्स कर रही हूँ। जब मेरे को स्मार्ट किट वो मिला ना, तो मतलब ऐसे गांव वाले दीदी से हमसे ऐसे झगड़ने लग गए कि क्या करेगी फ़ोन लेके, लड़कियों का काम नहीं है फ़ोन चलाने का, आप बिगड़ जाओगे, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें की। बट मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब मेरे घर वाले नहीं मानते लोगों की बातें को, पर उनको पसंद नहीं है कि लड़कियों को स्मार्टफोन हाँ, मिले। मतलब गाँव वाले इतने ख़राब है हमारे कि क्या बताए, मतलब लड़कियों को फ़ोन भी नहीं लेने देते हैं वो। आपने भी ये देखा कि लड़कियों को फ़ोन नहीं लेने देते? नहीं लेने देते, ऐसे होता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मतलब कि लड़कियों के पास फ़ोन देखते हैं, इससे बोलते हैं कि ये तो ऑनलाइन क्लास की जगह है ना, किसी और से बातें करती हो। तो ऐसे हो रहा है कि मेरे घर में भी है, मतलब कि शक करते हैं, मतलब कि मेरी मम्मी और मेरे पापा है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी मेरे घर में और भी सदस्य है लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं करते, फ़ोन देखते हैं, बस ऐसे बोलते हैं कि ये तो लड़कों से बात करती है, पढ़ाई नहीं करती है, इनसे फ़ोन ले ले। और एक बार तो ऐसा हो चुका है, मतलब कि किसी की बेखा हुए में आके मेरे से फ़ोन ले लिया भी गया, फिर पापा ने दूसरा दिलाया खुद का, मतलब कि पर्सनल, कि तेरे पास रह सके और पढ़ाई कर सके। पर अगर लड़कियों के पास फ़ोन ना हो तो वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। हाँ? आपको मुश्किल होती है ऑनलाइन क्लास करने में? मैम मेरे को तो फ़ोन दे रखा है पापा ने। पहले एक मोबाइल था, इससे भाई पढ़ाई करता था, लेकिन मेरी उससे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती थी, तो पापा ने फिर बाद में एक नया मोबाइल लेके आए पापा, फिर बाद में उनसे हम दोनों भाई बहन पढ़ाई पर आप तो कर लिए, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है ना पढ़ाई करने में, तो ये भी एक फैक्टर है कि स्कूल कॉलेज बंद है। अगर एक फ़ोन हो तो पहले भाई को जाता है कि पहले किसको जाता है? भाई को जाता है। अगर परिवार में एक फ़ोन हो तो मुझे बताओ, यहाँ पे आओ, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी थोड़ी ठीक तरह से, यहाँ पे आप आगे मुझे अपना नाम बताओ, और नाम बताओ पहले। मेरा नाम सुमन गुजर है। एक बात बताओ कि अगर परिवार में एक फ़ोन हो और एक डेटा कार्ड हो तो वो क्या भाई को जाएगा कि लड़की को जाएगा? भाई को। तो लड़कियों को मुश्किल हो रही है अपनी ऑनलाइन क्लास करने हो रही में? दीदी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं, भाई के पास है। आपके साथ क्या हुआ है? हाँ अपनी कहानी बताओ। दीदी, जब लॉकडाउन में 10वीं क्लास की परीक्षा हो रही थी ना, तब मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो फिर मुश्किल हुई होगी आपको बहुत। हुई दीदी, ऑनलाइन पढ़ाई करने। और आपके भाई को फ़ोन दिया गया? हाँ, भाई को तो अभी भी फ़ोन है पास में, हमेशा पास में रहता है। आपके पास अपना फ़ोन है? नहीं है।
तो मतलब आपके भाई के पास फ़ोन है, आपके पास नहीं है। और आपने क्लास 10 का एग्ज़ाम बिना रेगुलर फ़ोन एक्सेस के दिया। हाँ, फ़ोन नहीं था इसलिए बिना खुद की पढ़ाई के करके दिया। जब आपने देखा कि आपके भाई को फ़ोन दिया जा रहा है और आपको नहीं दिया जा रहा, तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग आई? जैसे कि भाई को तो सब कुछ आज़ादी मिल रही है और बेटी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यही बात है ना कि भाई को आज़ादी, भाई को फ़ोन, घरों में भाई को खाना भी पहले मिलता है। ये भी आप याद रखिए कि ये आज के ज़माने में ये भी होता है। और जब लड़कियां पढ़ ना पाए, जब लड़कियां स्कूल कॉलेज पढ़ ना पाए क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी हैं, एक फ़ोन हो तो लड़के को पहले जाता है, तो वहीं पे उनकी आज़ादी को चोक करने का एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और इसी वजह से जो लॉकडाउन के टाइम या कोविड के टाइम एक दबाव लड़कियों पे बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन एक्सेस भी कर्टेल हो रहा है और फैमिलीज़ की इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, जैसे कि हमें पिंकी ने बताया, उनको लगता है चलो अभी सस्ते में हो रहा है तो कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि हम कोविड की बात करते हैं तो हमारी यंग लड़कियों पर किस तरह के यहाँ दबाव पड़ रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.